हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज हम अगली संधि की चर्चा कर रहे हैं। जो संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, क्या परिभाषा होती है इसकी, कितने प्रकार हैं इसके और प्रकारों की क्या परिभाषा है, इनके बारे में चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले विसर्ग। तो विसर्ग क्या होते हैं, हम जब शब्द में संस्कृत में हमारे इन्हें विसर्ग बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। इन्हें विसर्ग बोलते हैं। जहां पर भी इस विसर्ग में परिवर्तन होगा, इस विसर्ग में क्या होगा? परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, उसे क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। जो इसमें बदलाव, विसर्ग में बदलाव, विसर्ग में किस किस प्रकार से बदलाव होता है, विसर्ग में परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग किसमें परिवर्तन हो सकता है? 4 प्रकार से विसर्ग में परिवर्तन होता है। विसर्ग में 4 प्रकार से परिवर्तन होता है। विसर्ग में एक होता है, विसर्ग में क्या बनता है? एक तो विसर्ग में अगर परिवर्तन करें हम तो विसर्ग का एक तो स बनता है, अर्थात विसर्ग एक तो स में बदलता है। विसर्ग किस में बदलता है? स में बदलता है। दूसरा विसर्ग ऊ में बदलता है। विसर्ग किस में बदलता है? ऊ में बदलता है। एक विसर्ग र में बदलता है। विसर्ग किस में बदलता है? र में बदलता है। एक क्या है? विसर्ग का लोप होता है। लोप अर्थात विसर्ग हट जाता है, वहां से लोप हो जाता है। ये 4 प्रकार से परिवर्तन होते हैं विसर्ग में। ये विसर्ग में, इस विसर्ग में 4 प्रकार से परिवर्तन होते हैं। और जो विसर्ग में परिवर्तन होता है वह संधि का नाम होता है। कैसे हम विस्तार से पढ़ेंगे, तो इसकी परिभाषा देखते हैं। क्या परिभाषा है विसर्ग की? विसर्ग की क्या परिभाषा है? हम कह सकते हैं विसर्ग में कुछ भी परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि होती है, या विसर्ग में परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। परिभाषा में कह सकते हैं सरल रूप से विसर्ग में परिवर्तन को ही विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग में जो भी परिवर्तन होगा वह विसर्ग संधि बनेगी। अब विसर्ग में क्या क्या परिवर्तन होगा? विसर्ग में परिवर्तन, जहां भी विसर्ग में परिवर्तन करेंगे उसका नाम विसर्ग संधि कहेंगे, अर्थात उसका विसर्ग नाम देंगे। जैसे विसर्ग में 4 प्रकार से परिवर्तन होता है। विसर्ग में परिवर्तन, विसर्ग में परिवर्तन, विसर्ग में परिवर्तन कितने प्रकार से होता है, अर्थात ये परिवर्तन है, ये इसके बाद है, अर्थात विसर्ग संधि के प्रकार कह सकते हैं हम। विसर्ग संधि के प्रकार, विसर्ग संधि के प्रकार, विसर्ग संधि के प्रकार, विसर्ग संधि के प्रकार। हम विसर्ग 3 प्रकार होते हैं, लेकिन विसर्ग संधि के 4 प्रकार माने जाते हैं। 4 प्रकार विसर्ग संधि के 4 प्रकार। 4 कौन कौन से हैं? पहला प्रकार देखते हैं। पहला कौन सा? अर्थात विसर्ग में परिवर्तन होगा। विसर्ग में 4 प्रकार से परिवर्तन होगा। जो परिवर्तन होगा वही नाम होगा। पहला है विसर्ग में परिवर्तन स में बदलता है। विसर्ग किस में बदलता है? स में बदलता है। हम लिख सकते हैं सत्व संधि। सत्व संधि। इस सत्व संधि का मतलब क्या होता है? तब विसर्ग का सत्व प्रकार, विसर्ग का स में बदलना, विसर्ग का स होना, विसर्ग का स होना। अगर विसर्ग स में बदल जाता है तो विसर्ग का सत्व प्रकार है, स होना। दूसरा है विसर्ग किस में बदलता है? विसर्ग ऊ में बदलता है, जिसे हम ऊत्व संधि कहते हैं। ऊत्व संधि अर्थात विसर्ग का ऊ होना, विसर्ग का ऊ होना, विसर्ग का ऊ होना, ऊ होना। इसे ओत्व भी कहते हैं। इस संधि को क्या कहते हैं? ओत्व भी कहते हैं। ओत्व कह सकते हैं, ओत्व संधि। क्या कह सकते हैं? ओत्व संधि कह सकते हैं इसे। इसके बाद अगला थर्ड जो प्रकार है वो क्या है? रुत्व संधि। रुत्व संधि, रुत्व संधि, रुत्व संधि। रुत्व विसर्ग का र होना, विसर्ग का र में बदलना, विसर्ग का र होना,
जहां पर विसर्ग का रे बनता है उसे कहेंगे रुत्व। अगला नेक्स्ट है, लास्ट जो प्रकार है लोप संधि। लोप संधि कौन संधि? लोप संधि। लोप में क्या आता है? विसर्ग हट जाता है, विसर्ग का लोप होना, विसर्ग का लोप, अर्थात यहां से विसर्ग हट जाएगा। ये 4 प्रकार हैं। विसर्ग में जो भी परिवर्तन होता है और विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। विसर्ग में कुछ भी परिवर्तन हो और विसर्ग में कुछ भी क्या 4 प्रकार से परिवर्तन होगा विसर्ग में, या तो विसर्ग का से बनेगा, विसर्ग का उ बनेगा, विसर्ग का रे बनेगा और विसर्ग का लोप होगा। तो अगर से बनता है विसर्ग का तो कह देंगे हम सत्व। अगर जहां पर विसर्ग का से बने, जहां पर विसर्ग का से बनता है वहां पर संधि का नाम देंगे हम सत्व। जहां पर विसर्ग का उ बनता है वहां नाम देंगे उत्व, और जहां पर विसर्ग का रे बनता है वहां रुत्व है, और जहां विसर्ग का लोप हो जाता है वहां नाम देंगे लोप संधि। ये है, ये 4 प्रकार हो गए विसर्ग के। आगे हम विस्तार से प्रकारों की चर्चा करते हैं, विसर्ग संधि के प्रकारों की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।